नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप कुशल होंगे और व्यंग की तरह हंसते खिलखिलाते होंगे। कुछ चुभते भी होंगे और कुछ चुभोते भी होंगे। इस व्यंग यात्रा में, एक व्यंग के सफ़र में, व्यंग की इस कथा में और व्यंग की इस चौपाल में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत द्विवेदी और एक छोटे से एक व्यंग के साथ हम इस यात्रा का शुभारंभ करते हैं, इस सफ़र का शुभारंभ करते हैं। 1980 के दशक की बात करते हैं। 1980 का दशक बहुत प्रगतिशील युग हुआ करता था, जब कई चीज़ों का इजाद भी हुआ, कई चीज़ों का हमारे घर में आगमन भी हुआ। उसी में एक आगमन हुआ कुकर का। और जब कुकर घर में आया तो कैसी कैसी स्थितियां, मनोवृत्तियां बढ़ी, कैसे उसका स्वागत हुआ। तो एक कुकर की आत्मकथा कह लीजिए या घर की कथा कह लीजिए, वो व्यंग में आपके सामने रखता हूं। गद्य व्यंग है, इसलिए मैं देखकर पढ़ूंगा, इसलिए आप क्षमा कर दीजिएगा। तो जब कुकर आया घर में तो क्या मनोवृत्ति हुई, उस पर एक व्यंग सुनिए। जब कुकर आया तो होता है आमतौर पर कि घर में कुछ मीठा बनता है। तो जब कुकर आया और खीर बनी, इस पर एक व्यंग सुनिएगा कि 80 का दशक था। बाजार में सीटी बजाने वाला प्राणी आया, इसको नाम मिला कुकर। मोहल्ले में खबर हो गई कुकर आ रहा है। पड़ोस की बहन बोली, बहन जी क्या मंगवा रही हो? सुना है आपके यहाँ कुकर आ रहा है। जी बहन, आ तो रहा है, लल्ला ला रहा है, सुना है सब जल्दी पका देता है। शुभ घड़ी आ गई। मुहूर्त बताने वाले तब पंडित नहीं थे। आज के पंडित होते तो मुहूर्त निकालते और बताते कि इस शुभ घड़ी में, इस शुभ संयोग में आपको कुकर लाना चाहिए। बहुत से पंडित ये भी बता देते कि शनि की महादशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, तो आप कुकर ना लाएं, क्योंकि इस दशा योग में कुकर लाना ठीक नहीं है, कुकर में आयरन होता है। कुछ पंडित ये भी कह देते कि लाइए कुकर लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेके आइए, अच्छी चीज़ घर में आनी ही चाहिए, लेकिन राहु काल देख लीजिएगा। राहु काल में कुकर मत लेकर आइए, क्योंकि यदि कुकर लेकर आ गए घर में और वो भी राहु काल में, तो आपकी घर की मनोदशा बिगड़ जाएगी। फिर आपको नाना प्रकार के उपाय करने पड़ेंगे, पितृदोष भी आपको लग सकता है। तो बहरहाल उस वक्त पंडित थे, लेकिन मुहूर्त नहीं निकालते थे। मुहूर्त हमारे घर की बड़ी बुजुर्ग निकालती थी। तो लल्ला जो हैं वो कुकर लेने बाजार चले गए और महिलाएं आपस में बतिया रही थी कि कब क्या करना है। लल्ला बाजार चला गया, कुकर का ऐसे स्वागत करेंगे और वैसे स्वागत करेंगे, क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। तो एक बुजुर्ग महिला बोली कि बहन, बनता तो मीठा ही है, नमकीन तो बनती नहीं है, तो खीर ही बना लो। थोड़ी देर में लल्ला कुकर लेकर आ गए और खीर बनाने की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन जब कुकर आया तो पता नहीं था कि इस कुकर में क्या पकता है, कैसे पकता है, क्या पकाना चाहिए, कितनी सीटी देनी चाहिए, कितनी विसिल देनी चाहिए। थोड़ी देर में कंपनी का बंदा आया और उसने समझाया कि कितनी सीटी पर क्या पकेगा।
यह इसलिए ज़रूरी था ताकि आप सीटी ना मारते रहो। चाय पीकर बंदा गया, अब कुकर की बारी थी। पहली बार आया है, कुछ मीठा होना चाहिए। तो जीजी, हमारे यहाँ जीजी बुजुर्गों को भी बोलते हैं कि जीजी चावल बीन रही थी। कुकर के अति शोभनीय देह पुंज पर संस्कारों की मुट्ठी पड़ी, सवा मुट्ठी। यह कम रही, देह पुंज में बिखर गई। तभी पड़ोस की ताई बोली, 5.25 मुट्ठी या 11 मुट्ठी डालो, यह शुभ होता है। जीजी ने 11 मुट्ठी चावल कुकर की देह पुंज में डाल दी। कुकर की देह फूल गई, चावल यानी अक्षत निकाले गए। ताई जी, दूध कितना डालूं? एक टेक्नीशियन की भांति ताई जी बोली, जितनी मुट्ठी चावल है उससे दोगुना दूध पड़ता है, और चीनी वो भी इतनी ही डाल दो। तब गैस नहीं आई थी, अंगीठी पर ही कुकर का पार्थिव शरीर रखा गया। लेकिन क्या करें, अंगीठी पर ही तपना था कुकर को। सब कुछ निर्मल कंचन काया में समा चुका था, चावल, चीनी और दूध। अब शुभ घड़ी का इंतजार था। मन मंदिर की घंटियां बजने लगी जैसे आज जयमाला पर बजती हैं। ठहरो बहन ठहरो, तुमने सतिया तो बनाया ही नहीं। कुकर पर सतिया तो बनता है, पहली पहली बार आया है। उमंग और तरंग के बीच तब तक ढक्कन नहीं लगा था, तो ढक्कन पर ही स्वास्थ्य यानी सतिया बनाया गया। ताई जी, कितनी सीटी लगेंगी? बहन, 3 तो लगेंगी ही, चावल देर से पकते हैं। अंगीठी की आग नर्म देह सुख ले रही थी। घर पर उत्सव का माहौल था, सब खीर खाना चाह रहे थे। तभी एक सीटी बजी, सब ताली बजाने लगे। खीर कुकर का तन फाड़कर बाहर निकलने लगी। फिर दूसरी सीटी बजी, वही नज़ारा। तीसरी सीटी में कुकर से धुआं उठने लगा। कुकर से धुआं उठेगा यह किसी ने नहीं बताया था। चतुर जीजी ने कुकर को अंगीठी से उतारा, आपदा में अवसर तलाशा। कुकर की आग उगलती देह शांत पड़ गई। लगता है बहन खीर पक गई, पड़ोस की बहन बोली। जीजी ने ढक्कन खोला। अरे अरे, ये क्या हुआ? ना दूध, ना चीनी, ना चावल, कुकर सब कुछ पी गया। कुछ जले भुने चावल बता रहे थे। हाँ, यहाँ खीर पकी थी। हाँ, यहाँ खीर पकी थी। और ऐसा ही होता है जनाब, दुख में कोई साथ नहीं देता। खीर बिखरते ही पड़ोसी बारी बारी अपने घर को चल दिए। लल्ला भागा भागा दुकान पर गया। ये कैसा कुकर दिया है, उसमें खीर तो बनी ही नहीं। बाबूजी, खीर कुकर में नहीं बनती, बनानी थी तो एक सीटी मारते। यानी उसको भी नहीं पता था कि खीर में कितनी सीटी बजती हैं, कितनी सीटी लगानी चाहिए। वह ड्रॉ मैच खेल रहा था, जैसे आमतौर पर हमारी टीमें खेलती हैं। खीर तो बिखर गई, लेकिन कुकर का महत्व समझ में आ गया। जीवन भी कुकर की तरह है, इसमें समय के हिसाब से सीटी देनी, विशिल देनी जरूरी होती है। हर चीज़ कुकर में पकने के लिए नहीं होती। तब कुकर फटते थे, बहुत फटते थे। 80 के दशक के लोग जानते होंगे कितने फटते थे। तब स्टोव भी फटते थे, बहुएं जलती थीं, आए दिन मुकदमे कायम होते थे, FIR होती थी, लोग जेल जाते थे। अब लोगों को कुकर भी पता लग गया, स्टोव भी पता लग गया, कितनी सीटी पर क्या पकता है यह भी पता लग गया। अब कुकर कितनी ही सीटी दे दे क्या फ़र्क पड़ता है? अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज वही कुकर है, वही चावल है, वही दूध है, हम सब खाते हैं। और खीर तो क्या है, ये तो गुजरे ज़माने की बात हो गई जनाब।
आज खीर कौन खाता है। खीर बाजार से आती है, चाव से खाते हैं। कुकर देखता रहता है कि मेरी खीर कौन खा रहा है। कुकर आज कसमताता है। उसकी सीटी बज गई, अब ना वो रोता है ना फटता है। वक्त ने जैसे सीटी बजानी छोड़ दी, वक्त ने जैसे सीटी बजाना भुला दिया। नारी तकनीकी शास्त्र का पहला अध्याय समाप्त हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। धन्यवाद, नमस्कार।